मानसिक गुलामी तो ये मनुवाद की देन है। और कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को ये फोबिया है कि अगर वो इन सब रिचुअल्स को फॉलो नहीं करेंगी तो उनके घर में कुछ बुरा हो जाएगा। जैसे करवा चौथ का एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर वो फास्ट नहीं रखेंगी तो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाएंगे। ऐसे ही उसके 2 दिन के बाद अहोई का फास्ट आता है, वो बच्चों के लिए होता है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि महिलाओं के लिए सारे फास्ट होते हैं, कोई पुरुषों के लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि सिर्फ महिलाओं को ही अपने हस्बैंड चाहिए, या उनके हस्बैंड को अपनी वाइफ नहीं चाहिए? तो उनको भी फास्ट रखने चाहिए। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली में और यहाँ पे आज भारतीय समाज निर्माण संघ एक संगठन है जिसके माध्यम से आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया। महिलाओं का प्रोग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया जिसका विषय था फूले अम्बेडकर विचारधारा से शिक्षित उनको महिलाओं को शिक्षा दीक्षा करना और महिलाओं को जिस तरह से वो समाज में अपने परिवार में किस तरह से वो आगे बढ़ सकती हैं, ये विषय था। इस पर प्रोग्राम रखा गया और मंच पे आपको महिलाएं देखने को मिली। मंच पे सभी महिलाएं विराजमान थीं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे और महिला सशक्तिकरण पर अपने वक्तव्य रखे। और आज जो संचालन कर रही थी वो महिलाएं थी, जो स्पीकर थी वो महिलाएं थी और यहाँ पे आज नाटक भी प्रस्तुत किया गया। तो उसके बारे में मैम से मैं बात करूँगी। तो मैम पहले सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। और मैम का नाम प्रिया है। और मैम ये बताइए, आज प्रोग्राम रखा गया यहाँ पे, तो किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल मानती हैं और कैसे देखती हैं इस प्रोग्राम को? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी व्यूअर को बिलेटेड इंटरनेशनल हैप्पी वुमेंस डे। और जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि कितनी गैदरिंग थी, मेरे ख्याल से मैं मानती हूँ कि शायद मेंस के इक्वली गैदरिंग थी विमेंस की। तो इससे हम देख सकते हैं कि कभी हम संगठन में जो हमारे सम्मेलन होते थे वहाँ पे आधी से भी कम विमेंस आती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारे जो संगठन के कैडर्स हैं वो हम जगह जगह जाकर लगाते हैं और घर में भी मीटिंग करते हैं, तो उससे महिलाओं में जागृति तो आई है। और इतने सालों से हम पिछड़े हुए थे, पिछड़ों के भी पिछड़े हैं। दलित जो जिनको कास्ट कहते हैं वो पिछड़ी है, लेकिन अब महिलाएं उनसे भी पिछड़े हुए हैं। तो हम लोगों को जागने में और अपने अधिकारों के बारे में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरीके की आजकल परिस्थितियां हैं और जिस तरीके का चेंजेस मैं देख रही हूँ सोसाइटी में, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम महिलाएं पुरुषों के समान ही अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर लेंगी, कानून में भी, प्रशासन में भी और हर तरीके से। जैसे कि आप देख ही रहे, हर फील्ड में आजकल विमेंस एजुकेटेड भी है, चाहे वो खेल के मैदान में हो, हिमा दास ले लीजिए, और व्यापार के क्षेत्र में हो, हमारी कल्पना सरोज जी हैं, राजनीतिक देखें फील्ड में तो हमारी मायावती जी हैं। तो ये एक एग्जाम्पल्स हैं जिससे पता लगता है कि हमारी महिलाएं भी जाग रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है उसको अपनी फ्रीडम पाने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। तो कास्ट को जगा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन विमेंस का भी उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मैं समझती हूँ। और आज का हमारा कार्यक्रम मैं मानती हूँ काफ़ी सफल रहा। और ऐसी कॉलोनी में जहाँ पे हमने ये सब प्रोग्राम अरेंज किया था वहाँ पर महिलाओं का आना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी काफ़ी महिलाएँ आई, तो आई एम सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट। मैम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी महिलाओं के लिए जिस तरह हिंदू कोड बिल बनाए, उनके अधिकार दिए, आज सर्व समाज की महिलाएं जो आज ऊंचे ऊंचे पदों पर है, नौकरी में है, हर तरह से वो सक्षम है, शिक्षित हैं, तो शायद वो बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब ने शिक्षा पे ही जोर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस समुदाय की तरक्की इस बात से आंकूंगा कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण पे क्या कहेंगे? क्योंकि मैं देखती हूँ कि महिलाएं शिक्षित भी हो रही, पढ़ भी रही हैं, जो लेकिन घर से लेके बाहर तक बहुत सारी चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वालों को और घर वालों को उनको बाहर निकालने में ये रहता है थोड़ा सा डर कि आजकल का माहौल सही नहीं है। तो इसके लिए परिवार वालों को भी थोड़ी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी घूंघट पे बात हो रही थी, तो ये सारी गलतियाँ महिलाओं की नहीं है कि वो पर्दे में है, ये तो पुरुषों की देन है जो उन्होंने महिलाओं को पर्दों में रखा हुआ है, घर में बंद करके रखा हुआ है। तो पुरुषों को और समाज को इस थिंकिंग को अपनी चेंज करना होगा और महिलाओं को बिना रोके टोके शिक्षा के लिए बाहर जाने का पूरा अवसर देना होगा।
हमारे समाज की परिस्थिति क्या है कि हमारे समाज जब रिश्ता करने जाता है लड़की का, तो वो कहीं भी रिश्ता कर देता है बिना सोचे समझे, अपने लड़की को ऐसे घर में दे देता है जिसको वो कुछ ही दिनों से जानते हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो वो उनको पढ़ाई करने के लिए किसी हॉस्टल में नहीं भेज सकते, वहाँ उनको इनसिक्योरिटी हो जाती है। लेकिन तो इसी विचार से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रिश्ते की और ये वाली बात अलग है। पहले हमें अपनी महिलाओं को शिक्षित करना होगा, उनको पूरा विश्वास करते हुए उनको घर से बाहर निकालना होगा और पूरी एजुकेशन का राइट देना होगा। महिलाओं के अंदर जो मानसिक गुलामी बैठी है वो कैसे निकलेगी? मानसिक गुलामी तो ये मनुवाद की देन है, और कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को ये फोबिया है कि अगर वो इन सब रिचुअल्स को फॉलो नहीं करेंगी तो उनके घर में कुछ बुरा हो जाएगा। जैसे करवा चौथ का एग्जांपल मैंने दिया कि अगर वो फास्ट नहीं रखेंगी तो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाएंगे। ऐसे ही उसके 2 दिन के बाद अहोई का फास्ट आता है, वो बच्चों के लिए होता है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि महिलाओं के लिए ही सारे फास्ट होते हैं, कोई पुरुषों के लिए क्यों नहीं होता? कि सिर्फ महिलाओं को ही अपने हस्बैंड चाहिए? क्या उनके हस्बैंड को अपनी वाइफ नहीं चाहिए? तो उनको भी फास्ट रखने चाहिए। तो ये उनके मन में डर बिठाया हुआ है महिलाओं के कि पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है घर में शांति के लिए, सुख शांति लाने के लिए। जब तक ये इस फोबिया को आप नहीं निकालोगे तब तक ये सोसाइटी चेंज नहीं होगी, और ये फोबिया तभी निकलेगा जब हमारे समाज की महिलाएं शिक्षित होंगी। महिलाओं पुरुषों में जिस तरह समाज में गैर बराबरी है कैसे खत्म होगी? क्योंकि हर कोई कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं देखी जा रही है। वही है कि कथनी और करनी में फ़र्क है लोगों की। यहाँ आकर लोग कहते हैं कि हम तो वुमेंस को पूरा रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन घर जाके वही चेंज हो जाते हैं। घर जाकर उनको महिलाओं से ही खाना बनवाना है, महिलाएं घर की सफाई करेंगी। अगर आपको डिफरेंसेस देखना है ना कि इक्वालिटी कहाँ है और कहाँ नहीं है, वो उनके घर में जाके देख लो। मर्द मतलब मेल्स जो हैं वो आराम से बैठे होते हैं, उनकी वाइफें सारा काम कर रही होती है, उनकी बेटियां सारा काम कर रही होती है। लड़कियों को शुरू से ही सिखाया जाता है चाय बनाओ, रोटी गोल होनी चाहिए। भाई खाने ही तो है, तोड़ के ही तो खानी है, चाहे वो गोल हो चाहे कैसी भी हो। लेकिन हमेशा ये एथिक्स उनमें डाले जाते हैं कि आपको घर का काम आना चाहिए, कुछ आए या ना आए। तो पार्टिसिपेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो आपका घर से ही शुरू होगा। जब तक आप घर में इक्वालिटी नहीं दिखाएंगे तब तक आप सोसाइटी में बड़े बड़े नारे लगाकर या स्पीचेस देने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रिया ने महिला सशक्तिकरण पे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बहुत से टॉपिक पे बात किया, महिलाओं की मानसिक गुलामी पर बात किया और जोर भी दिया कि महिला पुरुषों में जो गैर बराबरी वो कैसे ख़त्म हो, मानसिक गुलामी कैसे ख़त्म हो। इस सब पर भी उन्होंने प्रिया जी ने अपने विचार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब